मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पर घटी हुई घटना आज वर्धमान स्वामी के शासन काल पर भी उतनी ही प्रासंगिक है। शुरुआत में मैंने वह बात कही है, आदर्श कभी भी हटता नहीं, एक बार बनता है वह आइडियल कंडीशन लाइफ टाइम के लिए बन चुकी होती है। जैसे गुरुदेव अपनी आदर्श संहिता में एक बार पुरुषार्थ करके बने, अब युग बदल जाएगा लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम नहीं बदलेगा। एक ऐसे संत हैं, आचार्य श्री जी कहते थे इस बात को कि दीक्षा लेना सरल होता है, दीक्षा लेने के बाद निर्दोष जीवन जी लेना सातिशय कठिन होता है, सातिशय कठिन। निर्दोष जीवन जी लेना 57 साल के मुनि जीवन में वे एक ऐसे महान संत रहे हैं जिनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगा। निर्दोष जीवन जी करके उन्होंने अपने संयम की यात्रा चरम पर जाकर के ऊर्ध्वरेता बनकर के पूरी करी। इस बात की उस वक्त और गहरी अनुभूति हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी सभा में, राज्यसभा में स्पीकर के सामने खड़े होकर के जब वो उद्बोधन दे रहे थे तो बोलते बोलते वो भावुक होकर के रोने लगे कि आज भारत ने अपना गुरु खो दिया है। नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों में जब वो ऊंची बात थी, मैं जब उस उद्बोधन को मैंने सुना, मैंने उसके पहले भी देखा कि आयुष्मान मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम आचार्य श्री जी के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नरेंद्र भाई मोदी ने खुद भेजा था, जाइए गुरुदेव का रहना इस जीवन की पहली आवश्यकता है, आप उनको स्वस्थ करिए। नरेंद्र भाई मोदी को जब पता चला कि आचार्य श्री जी ने किसी भी प्रकार की एलोपैथी इलाज लेने के लिए मना कर दिया है तो उन्होंने गुरुवर की धर्म का पालन होता रहे इस भाव के साथ सबसे बड़े 3 डॉक्टर भेजे जिन्होंने आकर के गुरुवर की शरीर को देखा और देख करके फिर उनको उपचार इत्यादि बताया। वो बात कुछ और थी कि गुरुवर ने उपचार स्वीकार नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जिस गुरु के लिए अंदर से इतने द्रवित थे कि इनका रहना बहुत जरूरी है। पूरे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद अगर कोई शिक्षण पद्धति में सुधार हुआ है तो उसमें 2 नाम वरिष्ठ दिखाई देते हैं, एक शंकराचार्य जी का और दूसरे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का। जब पहली बार इसरो के वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी आचार्य श्री जी से शिक्षा नीति पर बात करने के लिए डोंगरगढ़ पधारे तो ये नेशनल न्यूज़ बनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने शिक्षा नीति में क्या बदलाव होना चाहिए, इसके लिए अपने प्रतिनिधि को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास भेजा है और वे शिक्षा नीति के जो संकेत देंगे उस शिक्षा नीति पर भारत की शिक्षा नीति बनेगी। और आपको जानकर के इस बात की खुशी होगी कि आचार्य श्री जी के बताए गए जितने भी बातें थी उसमें से 163 पन्नों को शिक्षा नीति के अंतर्गत आज वर्तमान समय में भारत सरकार ने ले लिया है। वो गुरु कितना ऊंचा है, वो गुरु उनकी अंदर की ऊंचाई कितनी ऊंची है, वे अंदर से कितने गहरे हैं, कितने ऊंचे हैं, ये पास में रहने वाला व्यक्ति कम देख पाता है, दूर रहने वाले व्यक्ति को ये बात बहुत अच्छे से दिखाई देती है। जब गुरुवर का प्रथम समाधि दिवस डोंगरगढ़ में मनाया जा रहा था उस वक्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित जी शाह पधारे थे। अमित जी शाह पूरा भारत चलाते हैं, पूरी भारत की जवाबदारी उनके पास है। जब वो गुरु जी के पास पहुंचे तो कुंडलपुर में गुरु जी की उनकी मुलाकात उनको याद थी। उन्होंने जाते साथ एक बात बस कही, जब तक मेरा उपयोग है मैं यहाँ पर रहूँगा, भले शाम का 6 बज जाए, आप निर्विकल्पता के साथ जो जो काम कराना है मुझसे कराइए, मुझे खुशी होगी, मैं इसको यहाँ से जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
और आचार्य जी का वह जो समाधि केंद्र था, उस केंद्र पे माथा झुकाते वक्त अमित जी शाह के आंख से आंसू गिर करके उन्होंने फिर वही बात दोहराई मंच पर जब खड़े हुए, जब उन्होंने कही ये बात कि गुरुदेव से जब मैं पहली बार कुंडलपुर में मिला था और कमरे के अंदर बैठ करके मेरा और गुरुदेव का संवाद हुआ था, 35 मिनट के संवाद में मैं पूर्व में तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त था कि किसी भी साधु के पास जाओ तो वो अपने मठ और मंदिर की जमीनों के लिए डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, किसी और चीज़ों के लिए कुछ मांगेंगे। लेकिन मंच पर आकर के मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने 35 मिनट के संवाद में सिर्फ भारत के उत्थान की बात करी और किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की डिमांड नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए है, कहीं पर सरकार से कुछ नीतियां बन जाए, कहीं रोड बना दीजिए, कहीं इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिए। इस तरीके की किसी भी धर्म के उत्थान की कोई बात ना करके गुरुदेव ने मात्र भारत के उत्थान की बात करी। और जब पहली बार समाधि केंद्र पर अमित जी शाह पहुंचे तो उनके आंखों से गिरते हुए आंसू ने इस बात को बताया कि आज जो मैंने खोया है, इस चीज को मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। राजनेता राजनीति करता है, ये बात तय है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां राजनेता एक शिष्य या भक्त बनकर के, इंसान बनकर के भी खड़ा होता है। उस केंद्र का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। उस केंद्र के लिए दुनिया भर के लोगों से मैंने समय समय पर संवाद किए हैं। आज मैं उन्हीं गुरुओं की कृपा से कैसे मैना सुंदरी ने अपना बल बढ़ाया होगा, आज उस बल को बढ़ाने के लिए हमारे पास गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, मैना सुंदरी के पास भी कोई दिगंबर गुरु होंगे। ये दिगंबर गुरुओं की जो एक परंपरा है, ये हर वक्त जब खड़ी होती है कहीं पर सामने आकर के, तो किसी ना किसी साधक के बल में वृद्धि करती है। मैना सुंदरी के भी आरिकाएं गुरु थी, मुनि महाराज गुरु थे। मैना सुंदरी ने वहां से अपना बल बढ़ाया, ऊंचे हुए मनोबल में, अपनी वचन बल में, काया के बल में मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है, आप विकल्प मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहूं, आप विकल्प मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, आपको इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।